हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है जीन्स पैंट और जिसे लिखा है सैफुल इस्लाम सैफ ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। सुनिए ना, यहाँ पास ही 2 कदम पर बिग बाजार है, चलिए वहां से आपके लिए एक जीन्स पैंट खरीद लें। बेगम ने बाहों में हाथ डालते बड़े प्यार से कहा। हालांकि हम जीन्स पैंट के शौकीन नहीं हैं, मगर बार बार उनका इसरार कि खरीद ले और हम ना चाहते हुए आगे बढ़े। तभी अपने साथी की एक बात याद आ गई कि किसी शादी में दूल्हे मियाँ के बहनोई एक चुस्त जीन्स पैंट पहने अपने साले का तवाफ कर रहे थे। उन्हें बार बार दूल्हे के करीब बैठने को कहा जाता, मगर वो बैठने से इस तरह कतराते जैसे पुलिस बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ FIR लिखने से कतराती है। आखिर सबों के सरार पर वो बैठ तो गए, मगर कुछ इस तरह बैठे कि उठने के लिए महफिल के खाली होने का इंतजार करने लगे। हमने बेगम को ये वाकया सुनाया तो कहने लगी, अजी अब छोड़िए इन बातों को, सारे नौजवान जींस पैंट में कितने स्मार्ट नजर आते हैं। क्या आप मेरे लिए स्मार्ट नहीं बनना चाहते? हमने डरते डरते बेगम से पूछा, क्या हम बगैर जींस पैंट के स्मार्ट नहीं हैं? वो तो है, मगर फिर भी। हमने बेगम की बातों को मानने में ही आफियत समझी। चलती हुई सीढ़ी पे हम खड़े हो गए। सीढ़ी ने हमें बिग बाजार की तीसरी मंजिल पर उगल दिया, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम मुंह फाड़े हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। सामने एक स्टॉल पर एक खूबसूरत मुजस्समा जीन्स पैंट और टी-शर्ट पहने खड़ा था। हमने सोचा काश ये सच होता। ठीक उसी पल एक सुरीली आवाज ने हमें मुखातिब किया और हमारा दिल उछलकर हलक में आ गया। सिर्फ दिल ही किया, उसका पूरा पुरजा खुशी से बाहर आने को तैयार हो गया। हमने फौरन बेगम से कट कर बेटी को पुतला दिखाने के बहाने दुकान पर कदम रखा, लेकिन बेगम झट से वहां पहुंची और मेरा हाथ पकड़ खींचते हुए बोली, ये आपको जींस पैंट का दुकान दिख रहा है क्या? समझ में नहीं आता कि ये बीवियां जासूस की तरह अपने शौहरों की हरकत पर नजर क्यों गड़ाए रखती हैं। फिर क्या था, उसके बाद हम बेगम के साथ घसीटते हुए दूसरे स्टॉल पर पहुंचे। वहां जींस पैंट की भरमार थी। कुछ पैंट तो चिमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए थे, तो कुछ अतड़ियों की तरह मुड़े तुड़े हुए थे। वहां से हटकर सामने के एक शोरूम में दाखिल हुए, जहां ढेर सारे पैंट इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे किसी शादी के मौके पर छोटे से कमरे में सैकड़ों बाराती सोते हैं। बहुत उलट फेर के बाद भी कोई पसंद नहीं आया। फिर हमने बेगम से कहा, सुनो ना, आज रहने दो, जींस किसी और दिन ले लेंगे। लेकिन बेगम के जिस्म में शायद माया और ममता की रूह हलूल कर गई थी। जिद पर अड़ी रही, नहीं आज ही खरीदना होगा। हमें खींचकर एक और दुकान पर ले गई और एक जींस पैंट हाथ में थमाते कहने लगी, ये ले लीजिए, किलर कंपनी का है। हमने कहा, हम कातिल तो है नहीं कि किलर का पैंट ले लें। हाँ, हम कत्ल होने वालों में से हैं। ये जरूर है कि हमें किलर समझा जाता है। बेगम ने अपना मुंह बंगला की अदद 5 की तरह बना लिया। इसी दौरान हमारी बेटी, जो उछल उछल कर पैंट को देख रही थी, एक पैंट की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब्बू ये ले लीजिए, इसमें ABCD लिखा हुआ है। हमने गौर से देखा, वाकई इसके पीछे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स लिखे थे। हमने सोचा कि ये पैंट है
या किसी स्कूल का ब्लैक बोर्ड, फिर राह चलते बच्चों को अंग्रेजी हरूफ की पहचान कराने का आसान तरीका। आखिर तंग आकर हमने बेगम से चुटकी लेते हुए कहा, क्या करूं, ये वाला पैंट ले लूं? बेगम ने चेहरे का जाविया बदलते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जब हुकूमत सैकड़ों हथकंडे आजमा कर भी मुल्क को इलिटरेसी से पाक नहीं कर सकी, तो आप कम से कम इस पैंट को पहनकर एक चलता फिरता स्कूल खोल लें। हो सके तो कुछ इनामात से भी नवाजे जाएंगे। बेगम की जली कटी सुनकर हमने चुपचाप पैंट को छोड़ देने में ही आफियत जानी और वाजपेयी जी की चाल में एक अप टू डेट शोरूम में पहुंचे, जहां जींस पैंट के अंबार थे। एक पैंट को हाथ में लिया तो हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। उस पैंट में पैंट कम पॉकेट ज्यादा थे। 100 मंजिला 2 मंजिला पॉकेट, पॉकेट के अंदर पॉकेट, बड़ी पॉकेट, छोटी पॉकेट, हत्ता के शौकीन जेब। कुछ पॉकेट ब्याह के घोंसलों की तरह झूल रही थी, तो कुछ पॉकेट घुटने से चिपकी थी। अगर उन जेबों से कुछ निकाली जाए तो मालूम होगा कि हम किसी जापानी को उनके अंदाज में सलाम कर रहे हैं। फिर सोचा कि हमारे पास काला धन तो है नहीं कि हर पॉकेट में रुपये ठूस के रखूं। अरे भाई कोई दूसरा दिखाइए। उसने एक पैंट हमारे सामने डाल दिया। हमारी जबान से बेसाख्ता निकला, अरे भाई ये तो हर जगह से फटा हुआ है। दुकानदार ने जल्दी से कहा, नहीं सर ये डिजाइन है, व्हाट इज ऑड दैट इज मॉड। बेगम को दिखाना चाहा तो पैंट के छेद से हमारी बेगम का चांद सा चेहरा दिखाई देने लगा। बेगम भी मुस्कुराते हुए बोल उठी, ये ले लीजिए, आजकल का फैशन भी है और आरामदायक भी। गर्मी में हर वक्त पांव के हर हिस्से को हवा मिलती रहेगी। जरूरत के तहत खुजलाने का अमल भी आसानी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल एसी है सर, एसी। सेल्सगर्ल ने हमें भाप लिया और मिमियाते हुए बगल की दुकान में जाने की गुजारिश की। खैर बीवी की जिद ने हमें एक और स्टॉल पर जाने पर मजबूर कर दिया। पैंट का रंग देखकर मूड ही खराब हो गया। किसी का रंग गधे की तरह तो किसी का उस पुराने कागज की तरह जिस पर माइनॉरिटीज की तरक्की के मंसूबे लिखे जाते हैं। खैर काफी देर के बाद एक स्टील कलर का पैंट पसंद आया। बेगम ने जल्दी से 1000 रुपए दुकानदार को देकर खुशी खुशी पैंट को इस तरह बैग में भर लिया जैसे कुछ अफसरान रिश्वत की रकम भरते हैं, और हमें खींचते हुए वहां से निकल गई। शाम घर पहुंचकर मोनालिसा की मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए बेगम ने हैप्पी बर्थडे कहकर हमें वही पैकेट थमा दिया। अपने जन्मदिन की मुबारकबाद कबूल करते हुए जहां खुशी से हम उछल पड़े, वहीं अपनी झांप मिटाते हुए अगले ही पल उनकी पेशानी पर बोसा देते हुए हमने भी कहा हैप्पी बर्थडे, और बेगम के होठों पर फिर से मोनालिसा की तबस्सुम लहरा गई। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चटपटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।